Can we have a round of applause? Thank you. हाँ, ये जो हमारा यहाँ जो स्टेट लेवल पे एक वर्कशॉप हो रहा है अभी यहाँ पे, तो ये हम लोग जो हम लोग का नेशनल हेल्थ मिशन है, जो अरुणाचल का नेशनल हेल्थ मिशन है, वो एक एनजीओ है हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल का, उसको हम इको इंडिया बोलते हैं। उसके साथ में कोलैबोरेट करके कुछ स्टेट लेवल का वर्कशॉप कर रहा है। तो ये एनजीओ जो इको इंडिया है, ये बहुत बढ़िया एनजीओ है। उन लोगों का जो काम है कम से कम 130 कंट्रीज में फैला हुआ है, और हमारे कंट्री में भी कम से कम 27-28 स्टेट्स ऑलरेडी उनके साथ में कोलैबोरेट करके अभी हमारा स्टेट में आया है। तो हम भी मोर देन 2 साल हो चुके उनके साथ काम किया बोला अभी ना, तो ये हो रहा है। तो हम स्पेशली मैं ऐसे नोडल ऑफिसर चाइल्ड भी है यहाँ पे स्टेट में, तो मेरे चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में हम लोग ऑलरेडी अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग इसमें कुछ ट्रेनिंग ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये इको इंडिया क्या करते हैं, उन्होंने एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रेनिंग के लिए। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस या जो जिसको भी ट्रेन करना है ट्रेन करवा सकते हैं। और ये जब जो भी सर्विसेज उन लोग दे रहे हैं, दे आर गिविंग अस फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट आज का ये वर्कशॉप भी टोटली उन लोग की तरफ से ही स्पॉन्सर करके काम कर रहा है। तो हमारा जो इको टीम है, दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। और अभी तक हम लोग जितना भी उन लोग के साथ में काम किया है, हमारे तरफ से कोई खास प्रॉब्लम नहीं। एवरीथिंग उन लोग की हमको फैसिलिटेट किया है, सपोर्ट किया है। और अभी हम लोग ये चाहता है कि ये वाला प्रोग्राम्स जो इको का मॉडल है, जो ट्रेनिंग का मॉडल है, उसको और बाकी प्रोग्राम्स जैसे कि हमारे यहाँ में ढेर सारा ब्रांचेस है, तो वो सब ब्रांचेस भी उसको अडॉप्ट करें। तो वहाँ का नोडल ऑफिसर्स, वहाँ के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्यूटी डायरेक्टर्स, वो लोग उनको जाने, तो उन लोग अपना अपना ब्रांच में उसको यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए ना। तो इसीलिए ये आज उन लोग को मेनली बताने के लिए कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है, ये सब उसको कैसे चलाया जा सकता है, और हम ये इको इंडिया की तरफ से उन लोग क्या क्या सपोर्ट देंगे, उसको आज यहाँ पे उन लोग बताएंगे। तो इसीलिए आज ये वर्कशॉप है। जैसे कि अरुणाचल में भी इको इंडिया पहले से साथ में काम कर रहा है, जैसे आपने कहा, तो सर किस तरह से इको के साथ काम करके आप लोगों को फायदा हो रहा है, क्या क्या उसमें उन लोग हेल्प कर रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि जब भी कुछ ट्रेनिंग करना होता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस को वो जो दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बुला के हम यहाँ बुला के यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर और नर्सेस जब यहाँ में ट्रेनिंग कराते हैं, कम से कम 1-2 सप्ताह हॉस्पिटल में काम ठीक से नहीं होता है, पेशेंट सर्विसेज ठीक से नहीं होता है। तो अभी ये जो इको मॉडल में क्या है कि यहाँ में हम लोग का एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे भी स्मार्टफोन है, जहाँ पे भी आजकल आप लोग इंटरनेट देखते हैं स्मार्टफोन, तो उस वो जो भी वो रहेगा, तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग ट्रेनिंग दे सकता है। और वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ जूम प्लेटफॉर्म भी है, वेबिनार प्लेटफॉर्म भी है, तो फ़र्क क्या है ना, उसमें भी इंटरनेट का थ्रू मतलब हम लोग ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होता है। वो सब में क्या होता है कि हम लोग का कोई स्पेसिफिक बैकअप मतलब ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता है। हमने खोला, हम अपना मर्जी वहाँ पे मतलब ये जो भी पीपीटी वगैरह रन करना है रन किया, और हम लोग जिसको बुलाओ रिक्वेस्ट करके लॉगिन किया ना, कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। फिर ये सब में ऐसे भी होता है कि हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो उन लोग का नाम का थ्रू नहीं आता है, तो वो सिर्फ मोबाइल का सिर्फ वीवो है या कौन सा ब्रांड दिखाई देता है, लेकिन आदमी उसका पीछे को पता नहीं चलता है। लेकिन इको में ये होता है कि एक सिस्टम बनता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन में आपका नाम प्रॉपरली एंट्री होता है। और जब ट्रेनिंग होता है तो हम ऐसे ट्रेनर जो यहाँ पे हम जैसे कि हब और स्पोक मॉडल बोलता है, हम हेडक्वार्टर में जो लोग रिसोर्स पर्सन बैठा हुआ है वो हब में है, और जो लोग डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन कर रहा है या हॉस्पिटल से ज्वाइन कर रहा है उसको स्पोक बोलता है। तो हम यहाँ में बैठ के ये देख सकते हैं कि कौन आदमी यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो डेट वे टोटली आइडेंटिफाइड हो जाता है। और फिर ये सब जो भी सेशन होता है उसको इको का जो एचआर जो लोग का टेक्निकल टीम है, वो पूरा उसको बैकअप देता है, जितना भी करता है रिकॉर्ड करके रखता है। जो भी हम लोग में जैसे कि अटेंडेंस भी लेता है, हमको मीटिंग के बाद में या ट्रेनिंग का हमको अटेंडेंस चाहिए, कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था, तो उसका भी वो लोग रिपोर्ट हमको दे देता है। उसके बाद में जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग होने से पहले हम प्री टेस्ट लेता है कि ये बंदा उस टॉपिक पे कितना जानता है, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होता है। फिर ट्रेनिंग के बाद में फिर टेस्ट लेता है कि आप कितना जान गया हमें। तो ये बड़ा जो हम का टेस्ट होता है, टेस्ट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, उसका भी रिकॉर्ड उन लोग रख देता है। और अगर हम बाद में बोलेगा कि हमको काइंडली इसका रिपोर्ट चाहिए, कितना लोग अच्छा किया, कितना लोग कम किया, कितना लोग हम लोग जैसे कट ऑफ मार किया कि
पोस्ट टेस्ट के बाद में जो पार्टिसिपेंट है कम से कम 80% मिलना है, तो उन पूरा वो भी रिपोर्ट दे देगा कि कितना पास हुआ, कितना क्वालिफाई किया। और अगर हम उनको सर्टिफिकेट देना होता है तो ये लोग सर्टिफिकेट भी जनरेट करके पार्टिसिपेंट को भेज देते हैं। तो जो ये बैकअप जो एंड जो हमको इको इंडिया का तरफ से हमको सपोर्ट मिलता है, ये बाकी वेबिनार या उसके थ्रू नहीं मिलता है। और फिर हम लोग का ये होता है कि जो भी हम जैसे कि हम कुछ भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमको ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करना पड़ता है, पीपीटी हो, सॉफ्ट कॉपी हो। तो ये वाला चीज़ को हम लोग उसको शेयर करते हैं उनको ना। तो ये उन लोग का एक तो सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी है क्लाउड में ना, तो वहाँ में उनको रखता है। तो डेट में क्या होता है कि हम उसको बाद में फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। और सिंस ये लोग का ऑलरेडी 130 कंट्रीज का साथ में उनका जुड़ाव है, 27-28 स्टेट्स इंडिया का था, तो उनका भी जितना भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी उस क्लाउड में है। तो अगर मेरा कोई ऐसा ट्रेनिंग है जो ऑलरेडी उन लोग बना के रखा हुआ है, तो हमको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, इजीली हमको मटेरियल मिल जाता है, तो ट्रेनिंग करने कंडक्ट करना बहुत ईजी होता है। और फिर जैसे कि हम अभी डॉक्टर्स और नर्सेस को जैसे कि हम 20-25 डॉक्टर्स को बुलाया मैंने ट्रेनिंग करने के लिए, कम से कम एक दिन का ट्रेनिंग में भी कम से कम उनका TA होटल का खाना पीना करके 4-5 लाख खर्च होता है हमारा एक ट्रेनिंग में। लेकिन यही चीज़ अगर हम अभी ये प्लेटफॉर्म में करेगा तो उतना पैसा बच जाता है। तो जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो भी हम उसको मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवली ट्रेनिंग चलते रहेगा। हाँ, कुछ-कुछ जैसे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा 3 दिन का अगर ट्रेनिंग होता है, 2 दिन का ट्रेनिंग कम से कम थ्योरी में जाता है, 1 दिन का प्रैक्टिकल में जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग 2 दिन का जो थ्योरी है, डायdácटिक जो ट्रेनिंग है, उसको हम लोग ऑनलाइन करके प्रैक्टिकल वाला को बुला के तो कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारा खर्चा कम होता है। Every program. So now the challenge is how do we rationalize our training program such a way it does not affect the services happening. Very good opportunity if Eco India can contribute in bringing in adequate skill. Skill is empowerment. So it will be the experiment and then